E kuni? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये है जी 29वें रोज़े की इफ़्तारी। थोड़ी बहुत इफ़्तारी की थी क्योंकि भाई आज हम लोगों ने जाना था बाहर। पहले तो इरादा यही था कि हमने पूरे रमज़ान, बल्कि पिछले रमज़ान भी शायद हम बाहर कहीं इफ़्तारी पे या सहरी पे नहीं गए थे। तो आज सोचा कि पूरा रमज़ान ये भी गुज़रने वाला है, तो ना कहीं इफ़्तारी पे गए हैं ना कहीं कहीं सहरी पे गए हैं। तो हमने सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए कि इफ्तारी और सहरी वो हो जाए। बफ़े वाला मुझे पसंद नहीं है जाना और खाना, इतना कुछ होता है और अक्सर ये होता है कि पिछले दिन का ही वो उठा के रख लेते हैं। तो ये आए थे हम रिवाड़ी मोहल्ले में, जो कि मुल्तान में है। और ये सहरी कराते हैं, रात से इनकी स्टार्ट हो जाती है 9-10 बजे से। 12 बजे तो खैर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है क्योंकि बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। हम लोग आ गए थे यहाँ पे 10 बजे। तो यहाँ पे निहारी, चने, मिस्सी रोटी, लस्सी और मक्खन और बड़े मज़े का ना यहाँ पे ये मिलता है, पाए भी मिलते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए थे 10 बजे तकरीबन कि चलो खा लेंगे और वही सहरी भी हो जाएगी, इफ्तारी भी हो जाएगी। इसलिए घर पे मैंने फ्रूट चाट, दही भल्ले, थोड़ी सी मैंने चना चाट बस बना ली थी। पकोड़े वगैरह भी मैंने फ्राई नहीं किए थे। तो ये हो गई। उसके बाद जी अब खैर से होने लगी है ईद की तैयारी। गला मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब है, आवाज़ भी अभी तक ख़राब है क्योंकि मेरी पिछले दिनों ना तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। फ़ीवर हो गया था, फ्लू, खांसी, पता नहीं ऐसा कोई वायरस आया हुआ है। बारी बारी सारे बीमार हुए हैं घर में। एंड में मेरी बारी थी, मैं बीमार हुई और बस मैं ये दुआ करी थी कि ईद से पहले मैं ठीक हो जाऊँ, वरना ईद की तैयारी नहीं हो पाएगी। तो आपको पता है कि इस हालत में वीकनेस कितनी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अब शुक्र अल्लाह का, अब मेरी काफ़ी ठीक है तबीयत। वीकनेस थोड़ी सी है, जब मैं मेडिसिन लेती हूँ तो फिर मुझे नींद भी आती है, वीकनेस हो जाती है। बहरहाल जी ईद करीब है और ईद के करीब तैयारियाँ तो बनती ही बनती हैं। और रोज़ों में फ्राइंग और ये चीज़ें बना बना के जो हशर चूल्हे का होता है ना, इतना गंदा मेरा ये चूल्हा हो रहा था, इतना गंदा हो रहा था। मैंने कहा भाई अब मैं इसको ज़रा डीप क्लीन करूँ। और अभी मैंने इस पे डाला है जी लिक्विड। और लिक्विड सोप डाल के मैंने इसको, जो दूसरा होता है ना वो वाला, ये जो स्क्रैपर होता है तारों वाला, इससे मैं साफ़ कर रही हूँ कि साफ़ हो ही नहीं रहा था। वैसे तो नॉर्मली इतना गंदा होता नहीं है, अभी भी ऐसे लग रहा होगा जैसे साफ़ है, लेकिन ये काफ़ी गंदा अंदर अंदर से ना जमा हुआ था। तो ये एक पैकेट मैं ले आई थी जब मैं गई थी ना डॉलर शॉप। तो वहाँ से ना ये एक पैकेट ले आई थी। ये बड़े अच्छे से इसके स्क्रबर है और स्क्रैपर है, मुझे बड़ा पसंद आया ये। मैंने कहा चलो इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसके जो दांत है ना, इसके जो ब्रश हैं वो आयरन के हैं और वो बड़े अच्छे सफाई के लिए बेस्ट हैं। तो मैं उनको यूज़ करके और बाकी चीज़ें यूज़ करके मैंने कहा भाई चूल्हे को अच्छे से साफ़ करूँ, क्योंकि ईद पे अगर सफाई ना हो, चीज़ें साफ़ ना हो तो मज़ा नहीं आता है। तो मैंने कहा चलो 1-2 दिन पहले ही जितना थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि रोज़ों से पहले अच्छी खासी मैंने डीप क्लीनिंग की थी, अब जितना हो सकेगा मैं कर लेती हूँ। सामने सामने की चीज़ें मैंने अच्छे से साफ़ कर ली हैं, जैसे कि किचन हो गया। और किचन पूरा ही बड़ा ग्रीसी सा हो रहा था, बहुत गंदा हो रहा था। ज़ाहिर बात है कि डेली अफ्तारी बननी है, सहरी बननी, कि चूल्हा यूज़ हो रहा है, किचन यूज़ हो रहा है, तो वो गंदा तो हो ही जाता है। और मैंने ना यहाँ पे जो डेकोरेशन वाली, रमज़ान डेकोरेशन वाली चीज़ें थी वो भी मैंने हटा दी, क्योंकि उनकी वजह से ठीक से सफाई नहीं हो पा रही थी और दूसरे छींटे बहुत पड़ गए थे दीवार पे। तो मैंने कहा चलो उसको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अपना किचन इसी तरह लाइट लाइट हल्का सा ज़रा अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा सामान मैं रखती भी नहीं हूँ और कोशिश करती हूँ कि काउंटर जो है वो भी हल्के हल्के रखूँ, क्योंकि जब कुकिंग हो रही होती है ना तब अच्छा खासा सामान वैसे ही फैल जाता है। तो बस फिर मैंने पहले तो वो साफ़ किए, अब मैं अच्छे से चूल्हा साफ़ कर रही हूँ। साइडों पे सारे काउंटर को मैंने, जो मैं घर में DIY लिक्विड बनाती हूँ, मुझे वो सबसे बेस्ट लगता है। बाहर के भी अच्छे मिल जाते हैं नो डाउट, घर पे भी बना सकते हैं, जो जो जिसको इजी लगे वो यूज़ कर ले। मुझे ये इजी लगता है, कभी नहीं भी होता तो घर में मैं इस तरह बना लेती हूँ। पानी डालती हूँ, सिरका डालती हूँ और थोड़ा सा लिक्विड सोप डालती हूँ, उससे बहुत अच्छा DIY बन जाता है। और मतलब किचन मेरा ना यूँ चमक सा जाता है।
पहले उससे एक कपड़े से साफ़ कर लिया, फिर दूसरा कपड़ा गीला करके साफ़ वाला वो यूज़ किया तो बिल्कुल अच्छे से ना चमक आ जाती है। और चूल्हा इसी तरह फिर मेरा मेंटेन रहता है। बस ये अच्छी खासी मैंने इसकी सफाइयाँ कर ली थी। अब जो है वो थोड़ा सा रह जाएगा काम, तो वो भी मैं बाकी कर लूँगी, मतलब बाकी की क्लीनिंग भी मैं कर लूँगी। رمضان كريم شهر الخير نفحاته تضيء المنازل। और किचन और टेबल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें थी, तो टेबल पे जो भी जैसे बर्तन उठा के धोए या जिस तरह ये वाले बर्तन होते हैं सिरेमिक के या कांच के या चीनी के जो बर्तन होते हैं, ये फिर मैं टेबल पे ही रख देती हूँ क्योंकि ये साथ साथ यूज़ भी हो रहे होते हैं। ये प्लेटर जो मैंने पहले निकाले थे रोज़ों में, वैसे के वैसे अभी तक पड़े हुए थे, तो मैंने कहा यार इनको तो मैं एक साइड पे करूँ ना, तो बस इसके साथ जो हुक्स वगैरह होते हैं उनको सेट करके रख रही थी। अच्छा, ये जो मेरा टेबल कवर है ना, ये थोड़ा सा ना ऐसे हो गया था कि जैसे इस पर कोई चीज़ रखते हैं ना, जैसे कोई सालन रख दिया या उसका जो ऑयल होता है वो जैसे ही लगा तो वो येलो येलो सा दाग वो हटे ही नहीं है। अब मैंने कहा क्या करूँ, इसको कम्प्लीटली हटा दूँ या फिर इसी को साफ़ करके अभी यूज़ कर लूँ। चलो ईद के बाद फिर देखेंगे, बिल्कुल ही मैं फिर रिमूव कर दूँगी या फिर इसको वॉश कर लूँगी, क्योंकि वॉश करने का ना मेरे पास अभी टाइम नहीं था, इतनी एनर्जी भी नहीं थी। इसको उठाऊँ, मैं वॉश करूँ, फिर ड्राई करूँ, फिर मैंने कहा यहीं जो मेरे से हो सकता है ना तो मैं कर लेती हूँ। और ये येलो येलो दाग आप देख रहे होंगे, ये हटे ही नहीं है। अब इसको मुझे वॉश करना पड़ेगा, फिर शायद हट जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि हटेंगे, क्योंकि वो उसका फैब्रिक ऐसा है, मटेरियल ऐसा है कि उस पर ना वो चिपक से गए हैं, प्लास्टिक है ना, तो वो उस पर दाग जो है वो चिपक से गए हैं। बारह जितना साफ़ हुआ मैंने साफ़ करके ना इसके ऊपर बस सेट करके रख दिया था। और आपको पता है कि मेरे पास हेल्पर जो आती हैं वो सफाई करती हैं, कपड़े धोती है और चली जाती है। ऊपर की जो भी सफाई है, जो भी काम होता है वो फिर मैं ख़ुद करती हूँ। तो इससे एक फ़ायदा ये रहता है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपकी नज़रों में रहती हैं। आप अच्छे से जो आप कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता है। 24 घंटे वाली जो मेरे पास मेड थी वो हट गई है और उसको मैंने हटा दिया था, इसलिए अब सारा काम ख़ुद करती हूँ। लेकिन जब ज़ाहिर है जब बीमार होती हूँ तो फिर थोड़ी सुस्ती आ ही जाती है। बहरहाल मैंने सोचा कि अब बेडशीट चेंज करने का टाइम आ गया है तो बेडशीट चेंज कर लूँ ईद के पॉइंट से। अच्छा, मैंने नई वाली बेडशीट्स नहीं ली क्योंकि कुछ दिन पहले ही ना मैंने ये ली थी और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी ज़बरदस्त चल रही हैं, बड़ी अच्छी चल रही हैं। तो ये मैंने धागा पट्टी से मंगवाई थी, इसका लिंक जो है वो मैं दे दूँगी। इसके साथ कंफर्टर भी है, लेकिन वो अभी मैंने यूज़ नहीं किया। अभी जो पतले वाले कंबल होते हैं ना, इसी वाले वो चल रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी सी सर्दी आई ना तो बस वही चल रहे हैं, आगे तो शायद वो भी नहीं चलेंगे। तो मैंने बेडशीट जल्दी जल्दी से चेंज कर दी। उसके बाद आ गई थी जी भाई अलमारी टाइम। अलमारी ये मेरी इतनी ख़राब हो रही थी, इतनी, मतलब मुझे ऐसे में एक चीज़ निकालती तो सारी चीज़ें बाहर निकल आती थी। अच्छा, ये वाली जो मेरी कबर्ड है ना, ये सिर्फ मेरे हस्बैंड के और मेरे बेटे के कपड़े होते हैं, या नाइट सूट मेरा हो जाता है। बाकी मेरे कपड़े और मेरी बेटी के कपड़े वो ऊपर वाले रूम में होते हैं, ऊपर जो हमारी कबर्ड है ना उसमें होते हैं। लेकिन ये भी कोई इतनी ज़्यादा भर गई थी क्योंकि मैंने अपनी थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे रखी होती हैं, जैसे 2-3 दुपट्टे हो गए, नाइट सूट 2-3 मेरे हो गए, इससे ज़्यादा मैं चीज़ें नहीं रखती। नीचे पे शू वाला हिस्सा बना हुआ है, शूज़ आ जाते हैं बेटे के तो क्या खैर छोटे छोटे उसके शूज़ होते हैं, तो वो हस्बैंड के शूज़ होते हैं। बाकी सारे के सारे कपड़े मेरे हस्बैंड के और बच्चे के होते हैं। और बच्चे के आपको पता है कि कितनी सारी चीज़ें हो जाती हैं। बहुत सारे कपड़े तो ऐसे थे, अब उसको छोटे हो चुके हैं। जैसे 2-3 महीने का जब था तब उसको वो शर्ट्स और छोटी छोटी जो होती थी सर्दियों में जैसे होती हैं पजामियाँ टाइप, वो सारी जो है वो बहुत छोटे हो गए, तो उनका तो मैंने शॉपर अलग बना के ना रख दिया था। और कुछ बिल्कुल टाइट हो गए, उनको मैंने बिल्कुल ही निकाल दिया कि चलो मैं किसी को दे दूँगी, किसी और के काम आ जाएंगे। बस इस तरह सेट करके मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रख दिया था। उसकी मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन इसी कबर्ड की थी। और मेरी सर्दियों वाली चादरें पड़ी हुई थी, मैंने इनको भी निकाल दिया था कि चलो अब ये ऊपर चली जाएंगी। गर्मियों वाले कपड़े मैंने निकाल के रख लिए हैं, सर्दियों वाले भी मैंने रख दिए हैं, लेकिन अभी मतलब कबर्ड मैंने सेट नहीं की, वो अब इंशाल्लाह कर दूँगी। थोड़ी सी थक गई थी क्योंकि मैं ये अफ्तारी के बाद ही बना रही थी, तो पानी पी रही थी। अफ्तारी के बाद जो है ना ये हम आ गए थे मेहंदी लगवाने,
और मेहंदी अल्हम्दुलिल्लाह से लग गई थी। बाज़ार जाना था, कश्मीरी चूड़ियों का आजकल इतना वो कोई हुआ है। एक दो ली भी हैं बेटी ने, लेकिन फिर भी उसका दिल नहीं भर रहा, कहती मम्मा मैंने और लेनी है। तो बस फिर बच्चों को चूड़ियाँ दिलाने ही चले गए थे। तो बस ये आहिस्ता आहिस्ता तैयारियाँ जो हैं वो हो ही गई हैं। डेली कुछ ना कुछ हम डेली तकरीबन निकल रहे होते हैं। कभी छोटा सा कुछ और कर लिया, फिर खा पी लिया कुछ, फिर वापस आ गए, फिर अच्छा ये रह गया, अच्छा वो रह गया। वो मैं रील भी देख रही थी कि वो कहती है दुपट्टा लेने जा रही हूँ, सूट चेंज कराने जा रही हूँ, कभी कुछ। तो ऐसे ही वाकई ऐसे ही हो रहा है कि हम डेली निकलते हैं और हमारे डेली के काम होते हैं, हमें निकलना ही पड़ता है। तो बस जी यहाँ पे अब मेहंदी शंदी लगा के ये फ़ाइनल हमारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी थी। अब हम जाएंगे वापस घर और इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जो ईद की प्रेप होगी वो भी मैं आपसे शेयर कर दूँगी, साथ साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।